अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भाई एक भाई का मैसेज था कि प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट इज़ जियोलाइट और इसका वॉशिंग पाउडर में इस्तेमाल, और इज़ इट अवेलेबल इन पाकिस्तान एंड व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ जियोलाइट इन पाकिस्तान, और कितने किस्म का होता है, क्या होता है बेसिकली जियोलाइट का बताएं, और कंपेयर इट विद टीएसपी कि टीएसपी, ये एक और खैर एक डिफरेंट मैसेज था कि टीएसपी और जियोलाइट के दरमियान फ़र्क और थोड़ा सा कंपैरिजन हमें समझा दें। मेरे सामने दोनों चीज़ें पड़ी हैं, मैं आपको बता देता हूं कि दोनों चीज़ें में फ़र्क क्या है और दोनों चीज़ों का काम क्या है, दोनों चीज़ें वॉशिंग पाउडर में किस तरह और कितनी इस्तेमाल होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, इन्हीं भाई का एक और मैसेज था कि कलर फेड हो रहा है, तो आप बताएं ये कौन से केमिकल्स हैं जो कपड़ों के कलर फेड कर देता है, कपड़ों को फेड कर देता है। तो मैं आपको पहले जियोलाइट और टीएसपी का बताता हूँ। टीएसपी स्टैंड्स फॉर ट्राई सोडियम फास्फेट। मैंने पीछे पूरी प्लेलिस्ट में जो रॉ मटेरियल्स वाली है सीरीज़, उसमें टीएसपी और एचटीपीपी का जिक्र किया हुआ है। एचटीटीपी ये टीएसपी का एडवांस फॉर्म है, इसमें एक एलिमेंट फास्फेट का ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। तो ट्राई सोडियम फास्फेट, पहले इस पर बात करते हैं। ये खारे पानी को नरम करता है, यानी खारापन दूर करता है, ख़त्म करता है, और बहुत ज़बरदस्त स्टेन रिमूवर भी है। बहुत ही ज़बरदस्त स्टेन रिमूवर है, जो सख्त ज़िद्दी दाग होते हैं उनकी सफाई करता है टीएसपी। ठीक हो गया। इसमें होता है फास्फेट। अब बात यह है कि कई मुल्कों में कई जगह अब फास्फेट वाली चीज़ें जो है ना वो बैन हो रही हैं। क्यों? एक तो स्किन फ्रेंडली नहीं है और उससे बढ़ के इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। ठीक है। टीएसपी का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, जो उसका वो है साइड इफ़ेक्ट है, वो ये है कि ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये ज़मीन में पानी के लेवल को डैमेज करती है, और आपका जो नदी, जो नहरों का, दरियाओं का पानी है, ये उसको एक डैमेज करती है बेसिकली। अब आप खुद आप सोचोगे, बोलोगे भाई ये तो पानी, खारे पानी को नरम करती है और पानी की क्वालिटी बेहतर करती है, तो डैमेज कैसे करती है? डैमेज करती है ये फास्फेट की वजह से। ठीक है। सोडियम जो है इसमें वो पानी को नरम करने के काम आता है। फास्फेट जो है वो सख्त ज़िद्दी दाग जो है उनको साफ़ करने के काम आता है, और ये थोड़ा सा अगर ज़्यादा मिकदार में डाला जाए तो कपड़ों को भी ज़रा थोड़ा सा क्या कमज़ोर करता है और उनको फेड करता है। ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि अगर आपने टीएसपी ज़्यादा डाले तो आपके कपड़े फेड हो रहे होंगे, कलर फेड हो रहे होंगे। ठीक हो गया। ये है टीएसपी, ट्राई सोडियम फास्फेट। स्किन फ्रेंडली भी नहीं, और कुछ जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें इसको अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जा रहा है। उसकी जगह अब इस्तेमाल कर रहे हैं जियोलाइट। ये दिखाएं जी, ये जियोलाइट है, बिल्कुल पाउडर, टेल्कम पाउडर नहीं जैसे होता उस तरह का। ये नेचुरल बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। ठीक है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये आप टीएसपी देखो, ये दानेदार है, इसमें फास्फेट के दाने वगैरह होते हैं। जियोलाइट सिर्फ पानी की क्वालिटी को बेहतर करता है, क्योंकि जो खारा पानी होता है ना उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो मिकदार है वो ज़्यादा होती है। तो जियोलाइट कैल्शियम और मैग्नीशियम को सोडियम से रिप्लेस कर देता है और पानी की क्वालिटी अच्छी कर देता है, उसको नरम कर देता है, जो कि आपके डिटर्जेंट की क्वालिटी को बेहतर कर देता है। और दूसरा, ये चूँकि खुद इतना नरम सॉफ्ट है तो ये कपड़ों पर भी इफ़ेक्ट नहीं होता, यानी कपड़ों पर भी हार्श इफ़ेक्ट नहीं डालता, उनको भी नरम मुलायम रखता है, उनकी लाइफ भी कपड़ों की बेहतर रहती है। प्रीमियम वॉशिंग पाउडर्स जो हैं उनमें जियोलाइट इस्तेमाल होता है, और अब आपने देखा होगा कई प्रीमियम क्वालिटी के जो वॉशिंग पाउडर आते हैं उनके पीछे लिखा होता है फास्फेट फ्री, यानी उनमें फास्फेट नहीं है। अब दुनिया ऑर्गेनिक की तरफ जा रही है, नेचुरल चीज़ों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, तो ये फ़र्क है। अगर आसान अल्फाजों में समझाऊं तो जियोलाइट जो है ना, आप या इसको और आसान अल्फाज में बताऊं, वॉशिंग मशीन आपकी बस है। ठीक है। जियोलाइट का काम ये है कि जो बस में आपके गैर ज़रूरी बदमाश और होते हैं ना टपोरी टाइप के पैसेंजर घुस जाए, जो बाकी पैसेंजरों को तंग करते हैं और छेड़ाछाड़ी करते हैं, जियोलाइट उनको उठा के बाहर फेंक देता है। ये है जियोलाइट का काम।
आसान अल्फाज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है जियोलाइट और टीएसपी के दरमियान फ़र्क और जियोलाइट होता क्या। अब अगला उनका था इज़ इट अवेलेबल इन पाकिस्तान। जी बिल्कुल, जियोलाइट पाकिस्तान में अवेलेबल है। लोकल भी माइनिंग होता है, ये कानों में से माइनिंग से निकलता है, नेचुरल है, ज़मीन से निकलता है और चाइना का इंपोर्ट भी होता है। प्राइसिंग इसकी मुख्तलिफ क्वालिटीज़ की मुख्तलिफ एरिया शहर में डिफरेंट है। 300 से 450 रुपये तक पर केजी जियोलाइट अवेलेबल है। ठीक है, अब उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।